अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू लेक इन। मीडिया और सरकारी हलकों में आज का सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या वजीर आजम राजा परवेज अशरफ कल सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या नहीं। लेकिन हमारा सवाल यह है कि क्या अवाम भी इस मामले को अपना सबसे बड़ा इशू समझते हैं या नहीं। आज हम बात करेंगे कि सरकारी सच और अवामी सच्चाइयों में इतना फासला आखिर क्यों है। बात होगी हुकूमत और अवाम में बढ़ते हुए फासलों की, लेकिन पहले एक नजर उन इशूज पर जिन पर हम फोकस करेंगे। लाइट आई, लाइट गई, अभी आई अभी गई, अभी आई अभी गई, अरे भाई लाइट गई, अभी आई अभी गई, अभी आई अभी गई, लाइट आई। नहीं भाईजान, फिर गई, क्या बात कर रहे हैं आप। लाइट तो आ भी रही है और जा भी रही है, लेकिन ऐवान सदर में क्या आज अवाम की जाती हुई उम्मीद पर भी होगी कोई बात। साईं के कपड़े भी साईं, साईं की गाड़ी भी साईं, साईं के सिगरेट भी साईं, साईं के दोस्त भी साईं, वाइट साईं भी साईं। सोसाइटी ने यूथ को जो दिया है वही तो लौटाएंगे। प्यार मोहब्बत के नगमे इन हालात में भला कैसे गाएंगे। बात करेंगे कि फनकार तो अपनी आर्ट को बना रहा है इनकलाब का हथियार, लेकिन आम आदमी कैसे करे अपने जज्बात का इजहार। और पूछेंगे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ से कि तब्दीली के दावेदार सुनामी के नौजवान आखिर कब से भूखे हैं। ये बात हम सब जानते हैं कि इस वक्त हुकूमत की पहली तरजीह क्या है, ऐवान सदर में मशवरों की वजह क्या है और इत्तेहादियों की मीटिंग्स पर मीटिंग्स क्यों बुलाई जा रही हैं। जाहिर है कल वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की सुप्रीम कोर्ट में पेशी जो है, लेकिन सवाल यह है जिस मसले पर हुक्मरानों की नब्जें डूब रही हैं, क्या अवाम का दिल इसी पर धड़कता है या नहीं। क्या लोग अब ये पूछ पूछ कर थक नहीं गए कि वजीर आजम परवेज अशरफ अदालत जाएंगे या नहीं, और क्या हुकूमत स्विस कोर्ट को खत लिखेगी या नहीं। लोग तो ये भी सोच सोच कर थक गए हैं कि हुकूमत अदलिया महाज आराई कब खत्म होगी, और अगर खत्म नहीं होगी तो आखिर क्या रंग लाएगी। लेकिन पाकिस्तान का मसला यह है कि यहाँ तमाम ही सियासी पार्टीज इक़्तिदार मिलने से पहले तक तब्दीली की बातें करती हैं, लेकिन हुकूमत में आते ही खुद उनकी पॉलिसीज तब्दील हो जाती हैं। लेकिन इंसान के अंदर का सच कभी तब्दील नहीं होता, और जब इस सच का इजहार फन की सूरत में होता है तो फिर ये सबकी तवज्जो खींच लेता है। होगा तो चलाएगा नहीं, छोरा साईं तो साईं, साईं का कुत्ता भी साईं। करिए कि कुछ समझ नहीं आंदा, बस वोट पाई जाओ, साडा नंबर आई जांदा है। पाई जाओ पाई जाओ पाई जाओ पाई जाओ। हाँ जी भाईजान, मेरा मतलब वोट पाई जाओ। और इसी पर करने के लिए आज बात हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी शफकत महमूद साहब। थैंक यू सो मच महमूद साहब, आपने आज हमारे लिए वक्त निकाला। हमारे साथ आज कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं फैसल सब्जवारी साहब, यूथ अफेयर्स के मिनिस्टर हैं सिंध के। बहुत शुक्रिया फैसल सब्जवारी साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। हमारे साथ मौजूद हैं ऑन द फोन लाइन फ्रॉम लंदन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं आकाश बैंड के लीड वोकलिस्ट हैं सैम आकाश या आकाश सैम, और हमारे साथ मौजूद हैं अली आफ्ताब सईद, बेगैरत ब्रिगेड के लीड वोकलिस्ट हैं, मेंबर हैं बेगैरत ब्रिगेड के। अली, थैंक यू सो मच, आपने हमारे लिए आज वक्त निकाला। फवाद चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस फवाद साहब। सबसे पहले मैं फवाद साहब आप पर ही आऊँगी, क्योंकि बहुत सारे मसाइल हैं इस वक्त पाकिस्तान की तवज्जो जिन पर होनी चाहिए, चाहे वो आप रिमशा की एक इशू देख लीजिए या फिर आप बाबू सर वाला देख लीजिए किस्सा। तो ये जो मीटिंग्स पर मीटिंग्स होती चली जा रही हैं, आप समझते हैं ये वक्त का ज़िया है या वाकई इसमें से कुछ निकलने वाला है। नहीं, बिल्कुल वक्त का ज़िया है। सिर्फ एक बात से मैं इख्तलाफ करूंगा, आपने कहा हुकूमती सच है। हुकूमती सच नहीं, ये तो अदालती सच है, या पीटीआई के शफकत महमूद साहब का सच है, अवाम का सच नहीं है। मैं तो आपसे मुत्तफिक हूँ, नॉन इशू है टोटल, जिसके ऊपर पूरी की पूरी हुकूमती एनर्जी भी ज़ाया होती है, प्रेसिडेंट का भी टाइम ज़ाया होता है, प्राइम मिनिस्टर का भी टाइम ज़ाया होता है। कोई आदमी जो है इससे दिलचस्पी है ही नहीं किसी को कि ख़त लिखना है या नहीं लिखना। सिर्फ ये 4 किलोमीटर के इस्लामाबाद के एरिया में इंटेलेक्चुअल्स हैं या जजेस हैं, चीफ जस्टिस साहब का इंटरेस्ट है या चंद इंटेलेक्चुअल्स का इंटरेस्ट है, बाकी
बाकी किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं। हमारा इंटरेस्ट है लोड शेडिंग किस तरह से ठीक हो, हमारा इंटरेस्ट है सैलाब में तबाहकारियां कम हो, हमारा इंटरेस्ट है कि रिमशा जैसी बच्चियां जो हैं वो नहीं, उनको जो राइट्स हैं वो मिलने चाहिए। ये हमारे इश्यूज हैं। मैं बिल्कुल आपसे मुत्तफिक हूँ। नॉन इश्यूज में फंसे हुए हैं टोटल, लेकिन हमारी गलती नहीं है जिसकी वजह से फंसे हुए। मतलब लेकिन ये भी गलती किसी और की है कि आप ये मीटिंग्स कॉल करते हैं, आप लोग रात रात को 3-3, 4-4 घंटे की मीटिंग्स करते हैं, इत्तेहादियों को जमा करते हैं। आपके ऊपर भी जब आपके ऊपर अगर कंटेम्प्ट के केसेस लगे होंगे जब सना, तो आप भी अल्लाह ना करे तवज्जो नहीं देंगी, आप भी अपने वकीलों से मिलेंगी। अच्छा, मैं भी अपने वकीलों से मिलूंगी। ये इत्तेहादी मेरे वकील हैं। जो आपके पास वसाइल होंगे आप वो पूरा इस्तेमाल करेंगी। जो फौरी मुसीबत आप पे नाजल होगी उससे कॉम्बैट करते हुए। इंसान है ना, आप ये तो नहीं कर सकते कि हम जो है वो फरिश्तों की तरह बिहेव करें और सारी गलतियां इंसानों वाली करें। लेकिन बहुत सारे और भी मसाइल है ना, बिजली का बहरान है, शिया किलिंग्स हैं, रिमशा का मामला है। मैंने तो नहीं देखा कि कोई इस पे स्पेशल मीटिंग कॉल हुई हो या कोई और बात हुई हो। सारी मीटिंग्स होती हैं, लेकिन इंटरेस्ट मीडिया का और आपका उस वक्त बनता है जब हम देखते हैं कि सियासी तब्दीली का एक बहुत बड़ा पेशखेमा बन रही है कोई चीज। तो जब एक जितना बड़ा साइज होगा पब्लिक इंटरेस्ट का, उतना बड़ा मीडिया का इंटरेस्ट उसमें वो बनाता है, उसको ज्यादा लगता है, अच्छा लगता है। और फिर जो ओपोनेंट पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको गर्ज इस बात से तो नहीं है कि शिया किलिंग रुक जाए, या इस बात से तो गरज नहीं है कि लोड शेडिंग खत्म हो जाए। उनका तो सिर्फ इस बात से गरज है कि किस तरीके से आसिफ जरदारी और राजा परवेज अशरफ साहब फारग हो और हम उनकी जगह पे आए। यही सियासत है, ठीक है, हक है हर एक को। अच्छा ठीक है अली, आप पर आऊंगी। आप बता दीजिए कि ये यहाँ पर तो वक्त का ज़िया हो रहा है। अगर कंटेम्प्ट का मामला हो, हम भी अपने वकीलों से मिलेंगे, जैसे फवाद खुर्शीद साहब कह रहे, फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक्चुअल में आपके लिए मसला क्या है? हमारे लिए तो ये एक मसला है, आम आवाम में शायद हम नहीं आते, लेकिन या फिर हम आते भी हैं तो मेरे ख्याल में तो पॉलिटिकल मसला सबका मसला होता है। अब मैं तो बहुत इंटरेस्ट ले रहा हूँ कि वो जो पिछले दिनों से स्पेकुलेशन चल रही हैं कि वज़ीर आज़म साहब अपेयर होंगे कि नहीं होंगे, और मेरा तो ख्याल है ज़रूर होंगे, क्योंकि वो क्रिकेट में एक टर्म चलती है कि सिगरेट फाड़ में आया। वो तेज़ बॉलर बॉलिंग करा रहे हो ना, तो ज़ाहिर है आपने ज़्यादा जल्दी आउट हो जाना होता। तो वो राजा परवेज अशरफ साहब जलता सिगरेट पकड़ा के आए हुए हैं, तो उन्होंने बुझने से पहले जाना है वापस। तो बिल्कुल अपेयर होंगे, और ये बड़ा अच्छा मजे की डेवलपमेंट है। पॉलिटिकली सबको एक्टिव होना चाहिए। तो मीडिया का जो फोकस है इस पर, और अगर हाइप भी है, तो आप समझते हैं वो जायज़ है? बिल्कुल इस पे भी जायज़ है, क्योंकि फिर इस पे अब आपने देखा है कि ऑल्टरनेट ओपिनियन भी सामने आ रहा है। कुछ बहुत गर्म किस्म के सियासतदान भी पिछले दिनों जो हैं वो टीवी पे अपेयर हुए हैं और उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है। तो ये बड़ा एक मजे का सिनेरियो बन रहा है। यूथ में करंट कितना है फैसल सफदारी साहब? देख रहे हैं कि गाने भी हैं, साथ साथ इशूज भी हैं। जो अली का इंटरेस्ट है इस इशू में वो अपनी जगह है, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए बिजली मसला है और डेंगी तक गाने में डाल दिया गया है। हर चीज के ऊपर बात की गई है। आप क्या समझते हैं, म्यूजिक इज द फेस ऑफ द न्यू रेवोल्यूशन? Well, face of the revolution might be a very like a broader term, or for some people it might be an exaggerated one. लेकिन ये ज़रूर है कि हाँ म्यूज़िक के तवस्सुत से अपनी बात फैला रहे हैं। हमेशा ही होता था, शायरी से लोग करते थे, और थैंक्स टू द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये इंटरनेट की वजह से इतना ज़्यादा चीज़ें आसान हो गई हैं कि आपको इन्वॉल्वमेंट लोगों की और यूथ की बहुत दिखती है। जब हम यूथ एक्टिविस्ट थे, जब हम पे मार पड़ रही थी, हमारे लोगों को शहीद किया जा रहा था और हम सियासी जद्दोजहद कर रहे थे, तो हम हैरान होते थे कि यार हमारे तो घर में सफ़े मातम बिछी हुई है और पूरा पाकिस्तान खामोशी से चादर ओढ़कर सो रहा है, वजह क्या है? और हम भी उस वक्त शायरी जालिब को पढ़ रहे होते थे या मजाज को कि तेरे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कि तेरे माथे पे आंचल बहुत ही खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। तो चीज़ें तो उस वक्त भी थी, लेकिन मेरे ख्याल में अवेयरनेस नहीं थी। अभी ये जिसको इडियट्स बॉक्स कहते थे, इट्स नो मोर एन इडियट्स बॉक्स टेलीविजन, और इसकी वजह से लोगों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है। ओके, आकाश सैम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश सैम साहब, क्योंकि आपने पूरा एक लोड शेडिंग पे गाना बनाया और उसमें बहुत सारे और इशूज़ पे भी टच अपॉन किया, लेकिन ये मेन मसला था आपका कि बिजली आ रही है और जा रही है, और ऑफकोर्स लाहौर में 15-15 घंटे की लोड शेडिंग हुई है। आप क्या समझते हैं, ये सबसे ज़रूरी मसला पाकिस्तान का? आपके गाने से तो यही लगता है कि लोड शेडिंग है, आप क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरे जी नज़दीक बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा मसला है और बहुत अहम मसला है, बिकॉज आई एम द विक्टिम ऑफ दिस मसला। और मेरे ख्याल से मेरी तरह के बहुत से हजारों यूथ पाकिस्तान की जो कि सफ़र हो रही है और
मेरी खुदा ना करे कि आइंदा हो, बिकॉज मैं भी आपको बताना चाहूंगा कि बिकॉज आई एम अ म्यूजिशियन, एक कोई आर्टिस्ट बंदा हो उसके लिए ऑलमोस्ट ये एक मौत है कि अगर उसे कुछ चीज क्रिएट करनी हो और वो स्टूडियो में हो तो 1 घंटा लाइट हो और 1 घंटा ना हो, और बीच में कभी कभी 6-6 घंटे कंसेक्टिव लाइट भी ना हो। तो एंड 2008 आफ्टर लाइक बीइंग सो मच सफोकेटेड एंड बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील होने के बाद आई हैड टू मूव अब्रॉड एंड नाउ आई एम लिविंग इन लंदन फ्रॉम द लास्ट 4 years। और इस वजह से लाइट और हालात खराब होने की वजह से आई बिकेम अ टोटली डिफरेंट पर्सन। और जो हम करना चाहते थे म्यूजिक में, आई थिंक ये एक इस लाइट की वजह से एक सिंगल इशू ने आई थिंक बहुत से लोगों की जिंदगियां चेंज की। और मेरे लास्ट ईयर भी 4 महीने पाकिस्तान में था कि मैंने कहा शायद कुछ चीजें चेंज हुई हों, लेकिन मुझे बताते हुए ये और अफसोस हो रहा है कि उससे भी ज्यादा चीजें बिगड़ गई थी। लिटरली कि अगर मैं वॉशरूम गया हूँ, एक तो डेंगू बहुत फैला हुआ था, वॉशरूम जाओ मच्छरों के डर से, तो अगर पानी भी चला जाता था, बीच में गैस की लोड शेडिंग भी हो रही थी। अगर आप गाना सुने तो उसमें मैंने सब चीजें मेंशन की हैं। अच्छा शफकत महमूद साहब, आप बताइएगा, ये यूथ है आपका आपके सामने जिसको क्लेम करते हैं आपकी नब्ज है, पल्स है पीटीआई की ऑन द यूथ ऑफ पाकिस्तान। अब ये एक लोड शेडिंग की वजह से तंग हैं, जा रहे हैं, बाकी जो नारे हैं वो नहीं मान रहे हैं, बहुत सारे और भी मसाइल हैं यूथ को जिन पर वो चाहते हैं तवज्जो हो, आप क्या कहिएगा? जो लोड शेडिंग का जिक्र किया गया, उसके अलावा जो वैसे जब मेशत गिरती है तो उसका सबसे ज़्यादा असर यूथ पे पड़ता है, इसलिए कि रोज़गार के वसाइल जो हैं ख़त्म हो जाते हैं। बाय द वे, ये लोड शेडिंग से भी जो बहुत बड़ा एक नुकसान हुआ है बाकी चीज़ों के अलावा, कि लोगों के रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। नए रोज़गार की बात तो एक अलहदा है, ये तो जो पुराना रोज़गार था वो भी नहीं मिलता। तो अब जब रोज़गार नहीं होगा तो जो यूथ जॉब मार्केट में आएगा वो क्या करेगा, वो कैसे अपनी रोज़ी कमाएगा, अपने ख़ानदान की कफ़ालत करेगा, क्या करेगा? तो इसलिए मेरा ख्याल है कि ये जो मजमूई तौर पे पाकिस्तान की हालत जिस जगह पहुंच गई है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है वो यूथ के ऊपर है। और इसलिए हम ये समझते हैं कि अगर हम एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं तो वो यूथ में इन्वेस्टमेंट है, अगर हम स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करते हैं तो वो यूथ में इन्वेस्टमेंट है। और इसी तरह अगर आप लोड शेडिंग और इन मसाइल का जो हल करते हैं तो ये भी एक लिहाज से यूथ में इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आप एक मौक़े फ्राहम कर रहे हैं कि रोज़गार जो है उसकी लोगों को मुयस्सर आएगा। अली, आप अग्री करेंगे, आपको एक रे ऑफ होप नजर आती है पीटीआई में आगे बढ़ने के लिए? बिकॉज हमने ट्राइड एंड टेस्टेड पार्टीज हैं, बार बार ये कहा भी जाता है। आप समझते हैं कि ये एक ऐसा फोकस हो सकता है जिसमें यूथ कैन गेट टुगेदर और आगे बढ़ा जा सकता है? तो हमारा ख्याल था सुनामी सब कुछ बहा के ले जाएगी, लेकिन अब एहसास हुआ है कि NA-55 का किला बहुत मजबूत है। अच्छा, जरा आप इसको एलैबोरेट करेंगे? NA-55 के किले को जरा एलैबोरेट कर दें। पार्टी में शामिल हुए हैं, ना ही उनका कोई अलायंस हो रहा है हमारे से। तो फिर अब आपकी तसल्ली हो गई अली? नहीं, वो अभी नहीं हो रहा, तो कुछ दिन बाद हो जाएगा। शेख रशीद साहब को नई नौकरी तो मिलनी है, तो वो बेहतर एम्प्लॉयर कौन हो सकता है पीटीआई सर? नहीं, तो आप सिर्फ इस बात पे कि NA-55 का किला मजबूत है, आप कह रहे हैं आपको होप नहीं है इस पार्टी में? इन्होंने इतना अच्छा इकोनॉमिक पॉलिसी दी है आपको, इसमें अच्छे लोग शामिल हो रहे हैं, असद उमर साहब जैसे लोग भी शामिल हो रहे हैं, तो मतलब आप नहीं समझते यू शुड गिव देम अ चांस? हाँ, नहीं, मैं तो जो है बहुत ज्यादा चाहता हूँ कि इनको चांस मिलना चाहिए, क्योंकि एक तो वैसे ही बहुत सॉफ्ट कॉर्नर मेरे दिल में पीटीआई के लिए अभी रिसेंटली पैदा हुआ है, जब से मुझे खबर मिली है कि इमरान खान साहब अपनी बीवी के साथ लॉयल रहे हैं। और दूसरा ये है कि वैसे भी अगर खुदा ना खास्ता ये पार्टी डिलीवर ना कर सकी तो फिर ये यहाँ पे काफी बड़ा ये नेशन एकदम से बॉक डाउन कर देगी, क्योंकि बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर ली हैं। अच्छा, ये बताइए इसमें मैं कर्ज करना चाहूंगा कि ये जो है ना, जो यूथ की एक बड़ी जो खासियत है ना, कि वो इस जालिम दुनिया की जो चालाकियां और शरारतें हैं उनसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। ठीक। तो यूथ ने तो ये फैसला कर लिया है, क्योंकि वो उसमें अभी तक वो जिसे कहते हैं ना जेडेड नहीं हुए कि कॉम्प्रोमाइज करके बैठ जाए। तो वो करप्शन के खिलाफ हैं, वो मिसमैनेजमेंट के खिलाफ है, वो गवर्नेंस खराब है उसके खिलाफ हैं, और उनको सिवाय
और ये बहुत सारे सर्वेज ने साबित किया है कि सिवाय पीटीआई के उनको कोई और उम्मीद नजर नहीं आ रही। वैसे सब्जारी साहब, नारे बहुत हैं, बातें बहुत हैं, और हमेशा ये बात गई है, स्पेशली हम वो उस पर भी बात करेंगे, साईं का कुत्ता भी साईं, ये जो गाना है ये भी बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट जिसको आप लड़ रहे हैं, जो फ्यूडल माइंडसेट की बात हम करते हैं, और यहाँ पर यूथ का ये कहा जाता है कि बेराह रवि का शिकार हैं, अग्रेसिव हैं, वोट देने नहीं जाते, अगर एफ्लुएंट बैकग्राउंड से हैं तो दे डोंट टेक लाइफ सीरियसली, और यूथ को भी सीरियसली नहीं लिया जाता। आप समझते हैं इन गानों के थ्रू दे गेटिंग द मैसेज अक्रॉस? हाँ, सर्टनली कि जो इश्यूज़ हैं, जो इन गानों में बात की गई है, अली आफ्ताब का गाना हो या इनका आकाश वालों का, या पीर अली गुल का गाना हो, या शहजाद के गाने, इनके मैसेज तो है यकीनन, और वो फीलिंग है जो बहुत सारे लोग सोचते हैं लेकिन कह नहीं पाते। तो यकीनन क्रेडिट गोज़ टू ऑल दीज म्यूजिशियंस कि उन्होंने ये बात फैलाई है, लेकिन ये बात फैलाने के बाद आगे जाएगी कहाँ तक? मेरे हिसाब से जिस तरह अली ने भी कहा कि तवक्कुआत तो हम सब से बांध ली जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज से, लेकिन वो फिर किन इश्यूज़ को फोकस कर रहे हैं, प्रायोरिटी क्या है? लाइक किसी की प्रायोरिटी अगर करप्शन है या लोड शेडिंग के ऊपर बात हो रही है, कितनी इंडस्ट्रीज पाकिस्तान में लोड शेडिंग से बंद हो रही हैं, कितनी बैड गवर्नेंस की वजह से हमारी सही पॉलिसीज़ की समझ तय नहीं हो पा रही, कितना हम एक्सट्रीमिज्म और लॉ एंड ऑर्डर की वजह से, जिसके बारे में हम बहुत ज़्यादा सील्ड लिप्स के साथ बैठते हैं और लबकुशाई नहीं कर पा रहे होते, और कितनी ज़्यादा इस मसले की वजह से कि जो पाकिस्तान का असल मसला है, लैक ऑफ ओनरशिप, कि उसी अत्तार के लौंडे से सबको दवा लेनी पड़ती है, भले वो कोई भी किसी भी पार्टी की हुकूमत आ जाए और अगले इलेक्शन में भी आ जाए, कि नारा बड़ा अच्छा है, हम सब चाहते हैं पाकिस्तान एक फलाही ममलकत बने, लेकिन हकीकत यह है कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट बना दिया गया है। वो क्यों बना दिया गया है, किसने बनाया, उसको किस तरीके से तय करेंगे, ये बड़ा एक सवाल है। यकीनन ये यूथ में जितनी अवेयरनेस होगी, उस अवेयरनेस के साथ साथ जो लीडरशिप है, जो उनको गाइड करने वाली होगी मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ की, उनको भी इतना गट्सी होना चाहिए कि वो स्याह और सफ़ेद को दुरुस्त तमीज़ कर सकें और बतला सकें लोगों को। ग्रे एरियाज जो हैं वो नहीं चलेंगे पाकिस्तान में। सर, ये आपके टेस्ट पर डेवलप होता है, ये जिस तरह के गाने बन रहे हैं, आप उनको जब देखते हैं, कम से कम मैं जब उनको देखती हूँ तो मुझे एक अग्रेशन भी नजर आती है, मुझे एक सच्चाई भी नजर आती है, एक रियलिटी से करीब तर होना। फिर जाहिर है कि एक ट्रेंड चल पड़ता है तो सब उसको कॉपी भी करते हैं, समझते हैं कि दिस इज सेलिंग और यही करना चाहिए। लेकिन आप लोग ऐसी चीजों को सीरियसली लेते हैं? मतलब आप समझते हैं कि ये यूथ ये सोच रहा है, हमें कुछ करना है? एब्सोल्युटली, मेरे ख्याल में आप अवॉइड नहीं कर सकते। जो सोच है नौजवानों की, उसको सामने रखे बगैर अगर कोई ये समझता है कि जनाब आप बहुत तीर मार लेंगे, नहीं, कतन ऐसा नहीं है। ये जो भी मैसेज है, अगर 10 लड़कों का भी था वो इस बैंड का, और अगर पॉपुलर हुआ है, अदरवाइज सुबह शाम म्यूजिक चैनल्स के ऊपर नए नए गाने आते हैं, लेकिन कहीं उनका नामो निशान भी नहीं मिलता। अगर किसी में मैसेज है जो दिल को लग रहा है, इसके मायने ये हैं कि वो लाखों लोगों के दिलों में है। उस मसले को एड्रेस करना चाहिए, करना पड़ेगा और करेंगे। मोर देन 1 मिलियन हिट्स ओवरनाइट मिले इस गाने को, जिस पर हम बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे मेहमान भी, और हम इस इशू पर भी बात करना चाहेंगे कि यूथ अगर रेवोल्यूशन लाना चाहता है तो फिर वो किसके सहारे सामने आए? क्या पॉलिटिकल पार्टीज ही वाहिद सहारा हैं? और अगर ऐसा सच है तो फिर कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? इस पर भी बात करते हैं इस ब्रेक के बाद।